ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 185 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में दिसंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ करने जरूरी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुंडली के 12 भाव इन 4 त्रिकोण में विभाजित है। कौन सा ग्रह कौन से त्रिकोण में होता है, तब क्या करना चाहिए तो उसका अच्छा फल मिलेगा, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण के सूत्र को दिसंबर महीने में मेष राशि मेष लग्न से लेकर मीन राशि मीन लग्न तक के चार्ट को लगाकर समझते हैं। दिसंबर महीने का मासिक राशिफल जो अशुभ तारीखें होती हैं उनको जानते हैं, चार्ट के माध्यम से बताना शुरू करते हैं। आज के पाठ में मेष राशि मेष लग्न के बारे में जानेंगे और उसके बाद वृषभ राशि और वृषभ लग्न के चार्ट को ज्योतिष सूत्र 4 पुरुषार्थ का लगाकर जानते हैं कि इनके क्या शुभ फल मिलेंगे दिसंबर महीने में। तो शुरू करते हैं चार्ट के अनुसार। उससे पहले जो 4 पुरुषार्थ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 4 पुरुषार्थ व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ करने जरूरी होते हैं। इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें किसी न किसी भाव में ग्रह होते हैं। ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 त्रिकोण कुंडली में भाव के अनुसार। तो पहला, 5वां, 9वां। पहला, 5वां, 9वां भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, 6वां, 10वां अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तीसरा, 7वां, 11वां काम त्रिकोण कहलाता है और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। अब इसको जैसे मैंने पढ़ के बताया तो इसको समझा के इस तरह हम जानते हैं कि पहले धर्म त्रिकोण कैसे बनाया जाता है। चार्ट के माध्यम से धर्म त्रिकोण कुंडली में पहले भाव से लेके 12 भाव तक ये भाव लिखे हैं, पर पहले घर में मेष राशि है। मेष राशि से लेके मीन राशि तक ये। तो जो धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9 1, 5, 9 ये राशियां हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये तीनों का जो भाव है, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां, ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। अब उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में जो दूसरे नंबर का भाव है, जो हाफ ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा स्क्वायर है, ये हाफ है। तो इधर पे वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वृषभ, कन्या, मकर, ये 3 को जब आपस में जोड़ते हैं, यानी कि ये भाव और ये भाव, तब ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। अब काम त्रिकोण। काम त्रिकोण के लिए तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां, 3, 7, 11 ये राशियां हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये तीनों को मिला के काम त्रिकोण होता है। अब मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण चौथा भाव, 4, 8, 12, चौथा, 8वां और 12वां। तो ये जो चौथा घर है, ये 8वां घर है और ये 12 घर। इनमें अगर जो ग्रह आता है, इनमें एक से ज़्यादा अधिक ग्रह बैठते हैं। उसी प्रकार काम में, अर्थ में, धर्म में कौन से भाव में अधिक ग्रह हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो ये इसको बताने, अभी जिस तरह मैंने इसको बताया, इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं कि ये भाव कैसे बनते हैं। तो ये भाव, पहला भाव धर्म का है, 5वां भाव धर्म का है और 9वां भाव धर्म का है। अभी दूसरा भाव अर्थ का है, 6वां भाव अर्थ का है, 10वां भाव अर्थ का है और तीसरा भाव काम का है, 7वां भाव काम का है और 11वां भाव काम का है। चौथा भाव मोक्ष का है, 8वां भाव मोक्ष का है और 12वां भाव मोक्ष का है। इस प्रकार सभी के कुंडली में ये 12 भाव होते हैं और उन सभी को धर्म करना होता है, अर्थ करना होता है, काम करना होता है, मोक्ष पाना होता है। तो ये 4 हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ का हम
कौन से ग्रह की महादशा में क्या करना चाहिए, और इन त्रिकोणों को भी समझते हैं। जो ये त्रिकोण बनते हैं, ये 4 त्रिकोण बने। अब इसको अगले वाले सूत्र को लगा के और अधिक, धर्म त्रिकोण कुंडली में लग्न, पंचम, नवम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है तो उसकी महादशा अंतरदशा में वो जो संबंधित ग्रह से मिलने वाले फल मिलते हैं। तो संबंधित ग्रह से मिलने वाले फल में अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में ग्रह बैठा है, 5वें में बैठा है और 9वें में बैठा है, पर पहले में मंगल है, 5वें में सूर्य है और 9 नंबर में गुरु है, सभी को सभी मिलेंगे नहीं, पर एक तो भी मिलता है या नहीं भी मिलता है दूसरे भाव में, तो उसका क्या प्रेडिक्शन है उसको समझते हैं। पहले ये 4 के बारे में जान लेते हैं। धर्म के बारे में बताया। धर्म लग्न भाव पंचम नवम, लग्न भाव पंचम और नवम, इन भावों में अगर जो ग्रह बैठता है तो उस ग्रह के संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तब दान पुण्य धर्म का काम करना चाहिए। और यदि कुंडली में 1, 5, 9 ये राशियां जिस भी भाव में आएंगी, हमेशा जैसे मेष लग्न में 1 नंबर पहले आएगा, 5 नंबर 5वें में, 9 नंबर 9 में आएगा, परंतु ये राशियां किसी और के कुंडली में, अगर हम उदाहरण कुंडली में 1 नंबर से शुरू जो होती है उसके लिए तो ये सूत्र लगता है कि भाई धर्म है धर्म है धर्म है, पर जब वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं तो 1 नंबर मोक्ष के घर में गया, 1 नंबर मोक्ष के घर में गया, 5 नंबर इधर मोक्ष में आया और 9 नंबर इधर मोक्ष में आया। तो ऐसी अवस्था में जब धर्म का ग्रह मोक्ष में जाता है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे कुछ सूचना बताइए। अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 ये राशियां भौतिक सुख, सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए होती हैं। अब ये अर्थ त्रिकोण में, जैसे अभी बताया, अर्थ त्रिकोण कौन सा है? अर्थ त्रिकोण दूसरा, 6वां, 10वां, इसमें अगर जो ग्रह आता है और उसकी महादशा अंतरदशा में सांसारिक भौतिक सुख मिलते हैं। चौथा सूत्र, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में 3, 7, 11 ये जो राशियां हैं, काम काम काम, 3, 7, 11 ये जो राशियां हैं, इन राशियों में जितने ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो उनकी दशा अंतरदशा में काम करके अगर प्रयत्न करोगे, काम करना यानी कोशिश करना, कष्ट करना, मेहनत करना, तब आपको सफलता मिलेगी। इनसे संबंधित महादशा चालू हो। अभी फिलहाल 2024 में कुंभ राशि में शनि भी स्थित है, तो स्वराशि के शनि हो गए, तो शनि आपको, शनि की 7.5 चल रही हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो में, और जो मकर राशि है, तो ऐसे अवस्था में शनि का जो कारक तत्व है कि कष्ट करो, मेहनत करो और फिर आपको धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये सूत्र लेना है कि अभी 11 में 3, 7 और 11 ये काम की राशियां हैं, और ये काम की राशियां यहीं पे नहीं पढ़ सकती, ये दूसरे भी जगह पे पढ़ सकती है। जैसे अब इधर लग्न में आ गई काम की राशि 2, 6, 10, तो इस प्रकार आपको देखना होगा काम के बारे में। काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी। धन अर्जित करना, धन को अपने जीवन में जोड़कर रखना, कष्ट करने का पुरुषार्थ करना, तो ये काम भाग जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण, और धन भाग ये भी बहुत, काम धन के लिए किया जाता है। अब मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण 4, 8वां, 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है। अब ये मोक्ष त्रिकोण में अगर आप कोई ग्रह आके बैठ जाता है तो आपको जो भी आप काम करोगे उसको अटैच होके नहीं करना है, डिटैच होके करना है, आसक्ति रहित करना है, लालच नहीं करना है और जिद्द नहीं करनी कि मुझे करना है। जब 4, 8, 12 ये राशियों में आपका कोई ग्रह बैठता है तो उस समय अगर आप उसमें लालच लगाओगे, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, जबरदस्ती करोगे तो आपको अपयश मिलेगा। तो इसलिए मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 ये राशियां कोई भी काम बिना कामना के, इच्छा के करते हैं, उम्मीद लगाओ, आसक्ति को छोड़कर काम करते हो, तो उनमें जो ग्रह बैठे हैं उनसे महादशा में, अंतरदशा में अच्छा फल मिलेगा। अब लग्न का सूत्र ऐसा है, लग्न धर्म भाव में बैठता है। ये मेष लग्न की
मेष राशि की कुंडली है। अब ये जो मेष में इनका जो स्वामी है मंगल, मंगल कहाँ पर आ गया? ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष। तो जो स्वामी है मोक्ष में आ गया, तब ये इंसान ने, जिनकी भी ये कुंडली बनेगी है, जिनकी भी 1 नंबर से शुरू होती, उन्होंने जो मंगल से संबंधित काम है, जो धर्म है मंगल से संबंधित, क्योंकि ये जो भाव है वो धर्म का है और ये भाव मोक्ष का है, तो धर्म भी आप करोगे। किसी धार्मिक संस्था से जुड़ के आप कोई काम कर रहे हो, किसी मंदिर में आप काम कर रहे हो, जो भी आध्यात्मिक की जगह है वहां पर आप काम कर रहे हो, उधर आपको, आपका मंगल मोक्ष की राशि में है, आपको बिन स्वार्थ वहां पे काम करना है, तब जाके आपको मोक्ष के भाव के फल अच्छे देंगे। उसमें ग्रह स्थित है वो, क्योंकि ये भाव धर्म का है और उसका स्वामी मोक्ष में बैठा है। आपको त्याग देना होगा, त्याग देंगे तो ही आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार अगर लग्नेश दूसरे भाव में बैठता है तो आपको पैसे से पैसा, तो तब अगर लग्नेश मंगल दूसरे भाव में बैठ गया है तो आपको इन्वेस्ट करने वाले व्यवसाय चुनने होंगे जिससे पैसा से पैसा बनेगा। दो अर्थ भाव में बैठेगा, काम भाव में, तो काम भाव में बैठेगा तो आपको काम के ही माध्यम से अगर आप काम करोगे तो ही आपको धन मिलेगा। और मोक्ष का तो मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर मोक्ष में बैठता है तो आपको लालच वगैरह छोड़कर काम करना होगा, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अब मेष राशि का मासिक राशिफल, तो मेष राशि का मासिक राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा दिसंबर महीने में जिन राशियों से जाएगा, कर्क राशि से, वृश्चिक राशि से और मीन राशि से जाएगा, तब ये तारीखें पड़ेंगी 1, 9, 10, 18, 19, 20। तो ये जो तारीखें हैं, ये तारीखें अशुभ है, इनमें कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो शुरू हो नहीं पाता, इसलिए आपको ये तारीखें ध्यान रखनी है। इन तारीखों को कोई नया काम शुरू ना करे। अब मेष लग्न, मेष राशि का मासिक राशिफल पहले भाव से 12 भाव तक। पहले भाव में मंगल की राशि और मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है और शनि की तीसरी दृष्टि, और मंगल शनि षडाष्टक योग बना रहे। आरोग्य खराब है, शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण हड्डियों में तकलीफ है। आपको दवा और आरोग्य के संबंधित दवाइयाँ लेनी होगी, आरोग्य के संबंधित जो भी सूचना है उनका पालन करना होगा, परंतु फिलहाल आरोग्य खराब है। दूसरा भाव धन भाव है और कारक गुरु जा रहे, धन की स्थिति अच्छी है। पराक्रम में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, सामान्य रहेगा। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं तो भूमि की प्राप्ति हो सकती है। मंगल चतुर्थ भाव में भले नीच राशि के, पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण जो लोग जमीन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 5th भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध, तो शनि की 7वीं दृष्टि है तो प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है। और जो शिक्षा है 5 सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। जो लोग डॉक्टरी का शिक्षण ले रहे हैं, जो लोग रहस्यमय चीज़ों में, रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है। पर संतान के योग नहीं बनते क्योंकि कारक जो है उसकी दृष्टि संबंध नहीं हो रहा है, और जब दृष्टि संबंध कारक के साथ हो रहा है तो ये भाव अशुभ है। केतु 6वें भाव में केतु है, शत्रु बढ़ेंगे, आपको ही सावधानी बरतनी होगी। 7वें भाव से व्यापार, दाम्पत्य जीवन, तो व्यापार के लिए, व्यापार का जो कारक है वो बुध अष्टम भाव में, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। और अष्टम भाव में सूर्य है तो चोट चपेट की दुर्घटना से बचना होगा। भाग्य में गुरु की राशि, गुरु धन भाव में है, भाग्य का साथ मिलेगा। 10वें भाव से नौकरी का विचार करते हैं, मंगल की 7वीं दृष्टि है और 10वें शनि एकादश भाव में है तो नौकरी के योग बनते हैं। जो लोग नौकरी में प्रयत्नशील हैं उन्हें नौकरी के लिए अर्जी दें और उनको उसमें सफलता मिलेगी। और 11वें भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, शनि स्वराशि का है, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे पर बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे, इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेके विचार करके उनके साथ बर्ताव करना होगा। 12 भाव से हम खर्चे देखते हैं, खर्चे में राहु है, अनपेक्षित, अचानक और भ्रम की स्थिति वाले खर्च होंगे। जिस जगह आपको खर्च नहीं करना है वहाँ पे खर्च होंगे, तो इसके लिए आपको स्वयं ही ये निर्णय लेना होगा कि कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पे नहीं। तो ये मेष राशि का, मेष लग्न का पहले भाव से 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताया। अब वृषभ राशि, वृषभ लग्न 2 नंबर से शुरू होती है। पहले भाव में गुरु, तीसरे भाव में मंगल,
5वें भाव में केतु, 7वें भाव में सूर्य बुध, 9वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में शनि और एकादश भाव में राहु। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए चंद्रमा सिंह राशि से, धनु राशि से और मेष राशि से भ्रमण करेगा, तब ये तारीखें आएंगी 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29, 30। इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि इसका ये अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों को कार्य संपन्न नहीं होता है। अगर आप जबरदस्ती से काम शुरू कर भी देते हैं तो वह आधे अधूरे में रुक जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए ये तारीखें ध्यान में रखें। अब पहले भाव से 12 भाव तक वृषभ लग्न, वृषभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर महीने। पहले भाव में गुरु की स्थिति है और पहले भाव का जो स्वामी शुक्र है अपने से 9 पंचम का योग कर रहा है और शुक्र पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन देखते हैं। धन का जो स्वामी अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है, धन की स्थिति सामान्य रहेगी। पराक्रम, पराक्रम भाव में मंगल है। मंगल यहाँ पर अच्छे होते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे, परंतु जो भी मीडिया से संबंधित काम करते हैं, छोटी यात्रा से संबंधित काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। और 4th भाव से हम भूमि, भवन, वाहन, माता का स्वास्थ्य। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण माँ के स्वास्थ्य में खराबी होगी, उसकी आपको चिंता रहेगी। आप और उनका जो आरोग्य है उनके लिए आप योग्य निर्णय ले सकते हैं। सही पे दवाइयाँ देना है, मेडिकल चेकअप कराना है, इस प्रकार के उनके लिए आप जो भी सुविधा दे सकते हैं वो दे। 5th भाव से हम संतान सुख का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं और प्रेम संबंध का। तो राहु केतु की दृष्टि होने के कारण केतु पर प्रेम संबंध के लिए मतभेद हो सकते हैं और मतभेद का कारण भ्रम की स्थिति। और 6 नंबर का जो स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। शिक्षा के लिए अच्छा योग है और संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। जो लोग संतान करना चाहते हैं उन गुरु की 5वीं दृष्टि है और जो पंचमे से बुध उसके ऊपर भी गुरु की 7वीं दृष्टि है। तो जो लोग संतति चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब 7वां भाव, 7वां भाव में दाम्पत्य जीवन देखा जाता है। शुक्र और बुध है, तो शुक्र से बुध अस्त भी हो सकते हैं। शुक्र जब 7वां भाव में आते हैं तो अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में अहंकार के कारण एक दूसरे के साथ मतभेद होते हैं। व्यापार के लिए अच्छा है। बुध अपने ही भाव में बैठा है, गुरु की 7वीं दृष्टि है, तो इससे जो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आएगी भी सूर्य के वजह से, अहंकार के कारण, तो गुरु की 7वीं दृष्टि उसमें सुलह भी कर देगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति है और मंगल की दृष्टि है। भाग्य का साथ मिलेगा। 10वें भाव से नौकरी देखते हैं, तो गुरु केंद्र में, सूर्य बुध केंद्र में और शनि। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको नौकरी आसानी से लग जाएगी। उन्हें नौकरी के लिए अर्जी देनी है। एकादश भाव में गुरु की मीन राशि और राहु और केतु की स्थिति है। फाइनेंस के लिए 12 नंबर का जो स्वामी है अपने सिर तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है। फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। राहु होने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे। व्यय भाव का स्वामी मंगल तृतीय भाव में है, तो दवाइयों पे खर्चे बढ़ेंगे और वो खर्चे आपको करने ही होंगे और बाकी के खर्चे आपको सोच समझ के विचार करके ही खर्च करने होंगे। इस प्रकार वृषभ लग्न वृषभ राशि का मासिक राशिफल दिसंबर महीने का बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।